मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां ते तद्गुणलब्धे। यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है। इसके छठे अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। यहाँ आश्रव तत्व के संबंध में निरूपण करते हुए 8 कर्मों के आश्रवों की चर्चा की गई है। जहाँ हमने विविध कर्मों के आश्रवों की चर्चा की, आज हम नाम कर्म के आश्रव के कार्य क्या है उसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि नाम कर्म की 93 प्रकृतियां होती है, जिन्हें मुख्यतः 2 भागों में बांट दिया जाता है, शुभ और अशुभ। नाम कर्म का कार्य क्या है? नाम कर्म का कार्य है ना, शरीर की रचना जो इस जीव के होती है ना, वो शरीर किस प्रकार का हुआ, ठीक है, उसकी मजबूती कैसी है, उसका रंग रूप कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसमें किस प्रकार के है ना परमाणुओं से उस शरीर का निर्माण हुआ है ना, आदि आदि अनेक रूप से शरीर की रचना करना, ये नाम कर्म का कार्य है। और जिस जीव के जैसे नाम कर्म का बंध होता है ना, और वो जब उदय आता है तो उसको उस प्रकार के शरीर की जो है प्राप्ति इस जीव के होती है। ठीक है, तो ये नाम कर्म का कार्य है। इसी नाम कर्म में तीर्थंकर नाम कर्म की भी महान प्रकृति होती है ना। जो तीर्थंकर का जीव होता है उसके तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का उदय होता है। तो उसकी चर्चा भी यहाँ एक विशेष सूत्र के माध्यम से की जाएगी, है ना। तो आइए अपन चलते हैं नाम कर्म की तरफ। ठीक है, ये जो कुछ भी हमें शरीर प्राप्त हुआ है ना, जैसा भी ये शरीर है, काला है, गोरा है, जिस जिस प्रकार का भी है ना, रूपवान है, कुरूप है, लंबा है, बोना है, मजबूत है ना, रोगी है, निरोगी है, सब कुछ जो है वो इसका नियामक ये नाम कर्म है। और नाम कर्म की विविध जो 93 प्रकृतियां हैं, है ना, इसको अपन उनका स्वरूप तो अपन जब आगे देखेंगे, जब अपन कर्मों के भेदों को देखेंगे, पर यहाँ अपन नाम कर्म को समझते हैं, नाम कर्म है क्या। तो उसको 2 तरह से बांट दिया अपन ने, शुभ और अशुभ, है ना। तो जो शरीर, शुभ शरीर है ना, निरोगी शरीर आदि अनुकूल शरीर की प्राप्ति होना, वो शुभ नाम कर्म के उदय से है। और प्रतिकूल जो शरीर प्राप्त होता है जीवों को, वो अशुभ नाम कर्म के उदय से उसको प्राप्ति जो है वो होती है ना। तो ये प्रकृतियां हैं। आइए अपन देखते हैं किस किस कारणों से उसको ये बंध होता है। सबसे पहले बात करेंगे नाम कर्म की प्रकृति, नाम कर्म का आश्रव, है ना। सूत्र क्रमांक 22, 23 और 24, ये 3 सूत्र इसके लिए है। जैसे कि हमने कहा कि शुभ और अशुभ, उन 93 प्रकृतियों को शुभ नाम कर्म की प्रकृति और अशुभ नाम कर्म की प्रकृतियां ऐसा कह दिया। या नाम कर्म को 2 भागों में बांटना हो तो शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म इसमें बांट दिया। सबसे पहले अशुभ नाम कर्म के आश्रव का क्या कारण है उसको यहाँ पर कहते हैं। देखिए सूत्र क्रमांक 22, सूत्र पाठ करेंगे। योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नामनः। पुनः योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नामनः। तो विच्छेद करते हैं। योग डैश वक्रता डैश विसंवादनम च प्लस अशुभस्य नामनः। अशुभस्य नामना मतलब अशुभ नाम कर्म का, ठीक है, अशुभ नाम के आश्रव का जो कारण है वो क्या है? योग वक्रता और विसंवाद। आइए सूत्रार्थ देखते हैं इसका। योग वक्रता और विसंवाद ये अशुभ नाम कर्म के आश्रव हैं, अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है ना। जिस जीव के योगों में वक्रता है ना, और विसंवाद है, इस प्रकार का जीव जो है उस जीव को, है ना, और भी पाप प्रकृतियों का बंध होता है, और नाम कर्म के अंदर भी वो अशुभ नाम कर्म प्रकृतियों का बंध करता है, जिसके कारण से उसको फिर कष्टकारी, है ना, नहीं रुचने वाला, कमजोर, इस प्रकार का शरीर उसे प्राप्त होता है। ठीक है, हीन सहनन वाला। तो देखिए योग वक्रता मतलब क्या? तो योग की चर्चा अपन करके आए हैं, मन वचन काय, है ना, की चेष्टा है
ना, वो योग है। ठीक है, मन वचन काया की प्रवृत्ति, और वक्रता मतलब होता है टेढ़ापन। तो मन वचन काय की जो कुटिलता है, मन वचन काय में जो असरलता है ना, वो है योग वक्रता। ठीक है, और विसंवाद, विसंवाद का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा या दूसरे में योग वक्रता उत्पन्न कराने वाला भाव। ठीक है, वो विसंवाद है। तो यहाँ योग वक्रता और विसंवाद, इसका अर्थ एक से मालूम पड़ता है। तो यहाँ इसका इसने स्पष्ट किया कि खुद स्वयं के बारे में, है ना, स्वयं के लिए जो हम हमारी मन वचन काय की कुटिलता है, योगों की वक्रता है। ठीक है, वो योग वक्रता है, और वैसा ही आचरण दूसरों के लिए करवाना अथवा दूसरों को वैसा करने के लिए उपदेश देना, है ना, कारित और अनुमोदना, इस प्रकार से करवाना, वो उसको विसंवाद में ले लिया। तो स्वयं करने वाला और दूसरों से करवाने वाला। ठीक है, तो मिथ्या क्रिया करने वाला, मिथ्या क्रिया करवाने वाला, जो मोक्ष मार्ग का सच्चा उपदेश है उससे विपरीत प्रवर्तन करने वाला, और सामने वाले को भी उससे विपरीत प्रवर्तन करवाने वाला, है ना, वो अशुभ नाम कर्म के आश्रम को करता है। देखिए क्या है कि यहाँ पर योग कुटिल, स्वयं को मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल मन काय की चेष्टा, आपने स्वयं की ऐसी चेष्टा जो मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल है, यहाँ पे उसको जोड़ दिया, है ना। जो सच्चा वीतराग मोक्ष मार्ग है, तो मोक्ष मार्ग है वो कैसा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एकता रूप है, वीतरागता रूप है, और उसके प्रतिकूल मन वचन काय की चेष्टा होना, उससे उल्टी मन, है ना, मन में उसके विपरीत मानना, वचन से उसके विपरीत क्रिया करना। ठीक है, और काय की वचन से उसके विपरीत वचन कहना, और काय का मन में विचार होना कि, है ना, कि जो वितरागता है वो धर्म नहीं है, राग भाव में ही कहीं ना कहीं धर्म है, शुभ भाव में ही कहीं ना कहीं धर्म है, इस प्रकार से, या अशुभ भावों में धर्म है। ठीक है, इस प्रकार से मोक्ष मार्ग के स्वयं प्रतिकूल चलना, ये योगों की वक्रता। और विसंवाद मतलब दूसरे को मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल प्रवर्तन कराना, स्वयं मोक्ष मार्ग के विपरीत चलना योग, है ना, दूसरे को मार्ग के विपरीत प्रवर्तन कराना, उल्टा उपदेश देना या उसको उल्टी क्रियाएं करवाना, और मोक्ष मार्ग के उल्टा, जिससे उसका संसार मार्ग बढ़ जाए। मोक्ष मार्ग के उल्टा मतलब क्या हुआ, संसार मार्ग हुआ ना, बंध मार्ग हुआ। बंध मार्ग की परंपरा किसी जीव की बढ़े, इस प्रकार से उसका निमित्त बनना, है ना, तो ये जो है ये विसंवादन है। तो जिनवाणी में जैसा उपदेश दिया है, उस जिनवाणी के उपदेश के उल्टा कथन करना, पढ़ना पढ़ाना, अथवा जिनवाणी चलो नहीं भी पता कि जिनवाणी में है या नहीं है, हम उसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन संसार मार्ग का उपदेश देना, ठीक है, और संसार कैसे बढ़े इस प्रकार की प्रवृत्ति करना कराना, ये सब अशुभ नाम कर्म का उदय का, मतलब कुल मिला के पाप। अशुभ नाम कर्म का भी आयु के अंदर भी हीन आयु का बंद कर रहा है ना, अपने परिणाम का निमित्त पाके उसे अलग 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 थोड़ा 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 अंतर्भेद होकर और परिणामों के निमित्त से ऐसी गतियां, गणावर्णी कर्म का भी आश्रय कर रहा है, दक्षिणावर्णी कर्म का भी कर रहा है ना, उसमें भी ज्ञान का ज्यादा उगाड़ भी नहीं है ना, तो वो सभी पाप रूप उसका उदय चलता है। तो इस प्रकार से योग वक्रता और विसंवादी अशुभ अशुभ नाम कर्म का आश्रय हुआ तो उदय आएगा, तो उससे नाना प्रकार के, है ना, इस प्रकार का शरीर मिलेगा कि वो उसे प्रतिकूल भाषित होगा, है ना, नारकी इत्यादि का जो शरीर है, रोग, सारे रोग उसके प्रकट होते हैं, और नाना प्रकार से उसमें व्याधियां आधियां रोग होते हैं, और वो प्रति समय जागृत रहते हैं, तकलीफ देते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो सब तकलीफें शरीर के माध्यम से होती है, तो ये किसी के द्वारा की नहीं हुई है, स्वयं के ही कर्म का फल है। ठीक है ना, और उसमें अर्थ ध्यान करने से क्या होगा, फिर असत्ता वेदनी कर्म का आश्रय हो जाएगा, क्योंकि दुख शोक तापा क्रंदन ये सब असत्ता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण है। इसलिए जो है जैसा है कर्म का उदय, उसमें शांत चित्त से उसको सहन करना चाहिए। यहाँ पे च शब्द भी दिया, तो यहाँ पे और भी कुछ विस्तार किया है इसका, तो आचार्यों ने टीकाओं में और इसको कहा कि, है ना, दूसरों को
मोक्ष मार्ग से विमुख करना, ठीक है, अथवा माप तोल में गड़बड़ करना, है ना, असत्य वचन, है ना, कुटिलता पूर्वक असत्य वचन भाषण करना, हाँ ठीक है, इत्यादि इत्यादि बातों को भी फिर यहाँ पे लिया गया। ये भी जो है जीव को अशुभ नाम कर्म का उदय में कारण बन जाते हैं, ठीक है। तो शुभ नाम कर्म के लिए क्या कारण होगा, तो जो उससे उल्टा है ना, अशुभ अशुभ के लिए जो क्रिया हो रही है या जो उससे विपरीत अगर प्रवर्तन होगा तो वो शुभ नाम कर्म के आश्रय का कारण हो जाएगा। तो वही जो है वो अगले सूत्र में बताया, सूत्र क्रमांक 23 देखिए, तद विपरीतम शुभस्य, तद विपरीतम शुभस्य, तद डैश विपरीतम शुभस्य। शुभस्य मतलब शुभ का, शुभ नाम कर्म का जो आश्रव है वो क्या है, तद विपरीतम, उससे उल्टा है, उससे विपरीत है। किससे, कि जो पहले अशुभ नाम कर्म का बताया उससे उल्टा है, ठीक है। तो क्या हुआ सूत्र देखिए, उससे विपरीत अर्थात योग की सरलता और अविसंवाद ये शुभ नाम कर्म के आश्रव हैं। योग की वक्रता थी वहां पर, तो योग की कुटिलता नहीं होना, योगों की सरलता होना, मन वचन काय की सरलता होना, ठीक है, स्वयं को मोक्ष मार्ग के अनुकूल प्रवृत्ति जैसी इस जीव के हो वैसे इसकी सरल मन वचन काय की चेष्टा होना, और अविसंवाद, दूसरे को भी जो है वो पाप मार्ग में नहीं लगाना या मोक्ष मार्ग में लगाना, सही रास्ते पर लगाने का भाव, ठीक है, पाप मार्ग पर नहीं लगाने का भाव, इस प्रकार के भावों से जो है अन्य को अन्यथा प्रवर्तन नहीं कराना, ये जो है वो शुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण हो जाएगा। तो क्योंकि अशुभ नाम कर्म का उदय, अब यहाँ पे योग की सरलता और अविसंवाद कहा, तो यहाँ जब विस्तार करेंगे तो वे सब जो शुभ परिणाम है इस जीव के नाना प्रकार के, जैसे कहा ना मंद कषाय जीव है, मंद कषाय का भाव उसको है, क्रोध मान माया लोभ की अधिकता नहीं है ना, और 5 पक्कों के विश्व की प्रवृत्ति भी व्रत का पालन करता है, शील का पालन करता है, तो क्या होता है कि देवगति की प्राप्ति करता है। तो देवगति के अंदर नाम कर्म का उदय कैसा होगा, शरीर कैसा मिलेगा उसको, है ना, जैसे जैसे उच्च उच्च देवों में जाता जाएगा तो उसका शरीर की, आपने देखी थी ना लेश्या कैसी देखी थी, लेश्या भी कैसी होती है, भवनत्रिक की लेश्या, और जो वैमानिक उनके शरीर की लेश्या, शरीर का रंग भी कैसा होता है, धवल बिल्कुल, है ना, धीरे धीरे उसके जो है शरीर की जो कांति है वो अधिक बढ़ती जाती है। तो जिस मंद कषाय होने से जो उसको शुभ नाम कर्म का भी आश्रय होगा तो उसको वैसा वैसा उसको वहां पे उदय होगा, है ना, और उससे तो यहाँ पे शुभ परिणामों के निमित्त से होने वाली ये शुभ नाम कर्म का इस जीव को आश्रय होता है, और उससे अनुकूल शक्तिमान तेजस्वी, है ना, निरोगी ऐसे शरीर की प्राप्ति होती है। देवों का जो शरीर है सबका किस प्रकार का होता है, बहुत ही बलवान होता है ना, और रोगों से रहित होता है। तो शुभ नाम कर्म का फल है, ठीक है। मनुष्य के अंदर भी अलग अलग प्रकार का सेनन के धारी मनुष्य होते हैं, ठीक है, उत्तम सेनन के धारी मनुष्य, वो शुभ नाम कर्म हीन सेनन, पंचम काल इत्यादि में हीन सेनन होता है जीवों का, ठीक है, कमजोर है शरीर, तप नहीं कर सकते, उग्र तप नहीं किया सकता, तो इसके जो कारण है वो अशुभ नाम कर्म के उदय से उसे इस प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। तो अशुभ नाम कर्म का उदय क्यों आया, कि उसने बंद किया था, आश्रय के कारण क्या थे, कि भावों की कुटिलता, है ना, मोक्ष मार्ग के विपरीत प्रवर्तन करवाना, अन्य जीवों को धर्म मार्ग से उल्टा अधर्म मार्ग में विषयों की प्रवृत्ति रूप प्रवर्तन करवाना, ऐसा उपदेश देना, ऐसा करवाना, तो अनुमोदित करना उसके लिए। तो ये इसके कारण से जो है जीव अशुभ नाम कर्म और जो भी अशुभ प्रकृतियां हैं कर्म की उसे बांधता है। इसी नाम कर्म के अंदर एक तीर्थंकर नाम कर्म की भी प्रकृति है ना, शुभ, अत्यंत शुभ, महान कल्याणकारी, 3 लोक के ऊपर, है ना, 3 लोक में वैभव को विस्तृत करने वाली, है ना, ऐसी ये तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति जो महान पुण्यशाली जीवों के इस प्रकृति का आश्रय, इसका उदय आता है, तो वो उसके लिए किस प्रकार के भाव इस जीव के होते हैं, और किस प्रकार से वो तीर्थंकर कर्म प्रकृति बनती है इस जीव को, उसके लिए यहाँ पर उसके आश्रय की चर्चा की है। तो 16 कारण भावना हम कहते हैं, है ना, 16 प्रकार के भाव यहाँ पर बताए हैं, 16 कारण भावनाओं की चर्चा इस सूत्र में की गई है, उसको अपन देखते हैं। देखिए आइए चलते हैं, ये देखिए सूत्र क्रमांक 24, सूत्र बड़ा है, ध्यान से मैं पढ़ता हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक किताब में देखिएगा।
और फिर बाद में इसको उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधीर वैयावृत्य करण मर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। फिर से दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधीर वैयावृत्य करण मर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचनत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। तीर्थकरत्व का तीर्थंकर नाम कर्म जो प्रकृति है उस है ना, तीर्थकर नाम प्रकृति का अथवा तीर्थंकर नाम प्रकृति का जो आश्रय है उसके कारण क्या है, तो देखिए सूत्र विच्छेद करते हैं। सबसे पहले अपन दर्शन विशुद्धि डैश विनय संपन्नता शील डैश व्रतेषु डैश अनतिचारः डैश अभीक्षण डैश ज्ञानोपयोग डैश संवेगौ शक्तितः डैश त्याग डैश तपसी साधु समाधि डैश वैयावृत्य करणम डैश अर्हत डैश आचार्य डैश बहुश्रुत डैश प्रवचन डैश भक्ति डैश आवश्यक डैश अपरिहाणी डैश मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वम डैश इति प्रवचन वत्सलत्वम डैश इति तीर्थकरत्वस्य। ठीक है, ये यहाँ इस सूत्र के अंदर जो सूत्र विच्छेद हमने किया तो 16 कारण भावनाएं जो हैं, 16 भावनाएं हैं, इनको 16 कारण भावना है। 16 कारण भावना इसलिए कहा जाता है क्योंकि तीर्थंकर कर्म प्रकृति के आश्रय के ये कारण होती है। ठीक है, इसलिए 16 कारण भावना 16 कारण पूजन भी होती है ना। उस पूजन में भी इन्हीं भावनाओं की चर्चा की गई है, इन्हीं की बात की गई है। ठीक है, इन्हीं का समझ लीजिए महिमा गाई गई है ना। 16 कारण के व्रत भी रखे जाते हैं, तो वो 16 कारण के व्रत रखने के पीछे भी यही भाव है कि एक एक जो भावना है ना, तो ये भावना हमारे हृदय में उत्पन्न हो, है ना, इस प्रकार की। तो आइए बहुत सुंदर इसका विवेचन है। देखिए क्या यहाँ पर है। सबसे पहले अपन सूत्र विच्छेद कर लिया हमने। अब आगे आगे इसको एक एक भावना को समझते जाते हैं। सबसे पहले सूत्रार्थ पढ़ लेते हैं। 16 कारण भावनाएं कौन कौन सी, देखिए। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील और व्रतों का अतिचार रहित पालन करना, जिसे शील व्रतेश्वर नतिचार इस शब्द से कहा सूत्र में। ज्ञान में सतत उपयोग लगाना, अभीक्षण ज्ञानोपयोग जो शब्द आया। सतत संवेग, ठीक है। शक्ति के अनुसार त्याग, शक्ति के अनुसार तप, साधु समाधि, वैयावृत्ति करना, अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक क्रियाओं को न छोड़ना, मोक्ष मार्ग की प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य, ये तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव है। ठीक है, ये 16 भावनाएं जो है वो तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव का कारण होती है। सम्यक दृष्टि जीव इस प्रकार की भावनाओं को करके तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रव करता है, बंद करता है, और फिर जब उसको उदय में आता है ना, तो इस जीव के नाना प्रकार से विभूति से युक्त, है ना, 3 लोक में जिसकी जैसी विभूति नहीं है, ऐसी अनेक प्रकार की विभूति, अनेक प्रकार की अनुकूलता, अनेक प्रकार का यश, है ना, इस जीव के होता है। और वो तीर्थ को करने वाला होता है, धर्म तीर्थ का उपदेश देने वाला महान पुण्यशाली जीव बनता है, और जिसे हम तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है, तो वो तीर्थंकर वही जीव है जिनको ये तीर्थंकर नाम का उदय होता है। ठीक है, तो अन्य जीवों में इतना अंतर है
वैसे तो ना तो उनके अनंत तुष्ट में कोई अंतर है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, किसी में कोई अंतर नहीं है। बस इनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय था, ठीक है, और इनके तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति नहीं बंधी थी। बस इतनी बात है। वो उस तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का उदय आने पर वे धर्म तीर्थ का जो महान उपदेश जीवों देते हैं, ठीक है, और तीर्थ का प्रवर्तन जो करते हैं, वो एक विशेष बात हो जाती है। उन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। और भी अन्य पुण्य जो होते हैं वो सात्विक पुण्य से सही, तीन लोक में किसी के जैसा नहीं होता जैसा उनके होता है, तो वो बात है, ठीक है। बाकी अंतरंग में जो सुख है उसमें कोई फर्क नहीं है, इसलिए तीर्थंकर और भगवान में, है ना, हम फर्क करें मन वचन काय से, तो वो ठीक भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि तीर्थंकर की मान्यता ज्यादा हो जाती है ना, भगवान की मान्यता कम है। फिर तीर्थंकरों के अंदर भी है, सबके अपने विशिष्ट तीर्थंकर हैं। किसी को कौन से भगवान अच्छे लगते हैं, किसी को कौन से भगवान अच्छे लगते हैं, उन्हीं के मंदिर बनते हैं, ज्यादा उन्हीं की पूजा अर्चना करते हैं। क्योंकि स्वरूप नहीं पता ना, जब भगवान का स्वरूप पता हो जाए, क्योंकि वीतरागता है प्रभु का स्वरूप, अपहरण तो हो, चाहे सिद्ध हो, तीर्थंकर हो, चाहे नहीं हो, वैसे भी तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति है ना, और ये आश्रव का कारण है, और आश्रव है। जब तक ये है तब तक सिद्ध अवस्था नहीं होती है जीव को, इसका ये खत्म होती है, उसका उदय आगे नष्ट हो जाता है, फिर जाके जीव सिद्ध होता है ना। तो फिर क्या है, बस इतना महत्व है कि उन्होंने धर्म तीर्थ का उपदेश हमको दिया। ये जो है वो महान उपकार है, जिससे हमको ये सब, है ना, सच्चा मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। आइए देखते सबसे पहले दर्शन विशुद्धि। दर्शन का मतलब है सम्यक दर्शन की विशुद्धि होना, ठीक है। सम्यक दर्शन की जो विशुद्धि है, अत्यंत पवित्र सम्यक दर्शन होना, और उसके साथ होने वाला जो शुभ परिणाम है, तो क्या कहा यहाँ पे देखिए, तो दर्शन विशुद्धि अर्थात भगवान द्वारा कहा गया, अनंत द्वारा कहा गया जो मोक्ष मार्ग, उसमें होना, उसमें प्रतीति होना, मतलब यहाँ क्या श्रद्धा होना कि यही मोक्ष मार्ग है ना, मोक्ष मार्ग यही है और कुछ अन्य नहीं है, ठीक है। ऐसी दृढ़ प्रतीति होना कि सच्चा मोक्ष मार्ग यही है, तो इसमें शंका नहीं होना चाहिए, है ना। फिर सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे कि नहीं कहे, निशंकित निकांक्षित, तो शंका नहीं होनी चाहिए मोक्ष मार्ग के अंदर, जो तीर्थंकर द्वारा उपदेश दिया गया कि यही परम सत्य उपदेश, यही मेरे लिए मोक्ष का कारण। इस प्रकार से मोक्ष मार्ग के अंदर दृढ़ श्रद्धान होना, जिनेन्द्र भगवान के वचनों में और जिनेन्द्र भगवान में, देव शास्त्र गुरु में दृढ़ श्रद्धान होना, अंदर में सम्यक दर्शन और बाहर में देव शास्त्र गुरु के प्रति प्रतीति, ठीक है, कि यही जो है वो सुख के कारण है, ये स्वयं सुखी है और उन्हें जो उपदेश दिया वो सच्चे सुख का कारण है, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। क्योंकि श्रद्धा के बल पर ही कार्य होगा, श्रद्धा अगर नहीं करेंगे हम, ठीक है, श्रद्धा नहीं होगी तो कार्य शुरू नहीं होगा, है ना। श्रद्धा करने की भी बात नहीं, यथा योग्य ज्ञान, यथा योग्य विवेक, यथा योग्य चिंतन वो हम करते हैं, जैसे करते हैं वे श्रद्धा मजबूत होती जाती है। विनय संपन्नता, विनय संपन्नता मतलब विनयशीलता होना। विनय किसके प्रति विनय होना, देव शास्त्र गुरु प्रति विनय होना, जिनवाणी के प्रति विनय होना, और जिनवाणी का उपदेश देने वाले गुरुओं के प्रति उचित विनय होना, उसका नाम है विनय संपन्नता। रत्नत्रय और उनके धारकों की विनय करना, ठीक है। देव और गुरु रत्नत्रय के धारक हैं, है ना। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र वो हमारे लिए पूज्य है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से जो युक्त हैं वे हमारे लिए पूज्य हैं, विनय के स्थान है, तो उनकी विनय करना, उनकी ही विनय करना, ठीक है ना। सच्चे देव और सच्चे गुरु ही विनय करने योग्य है, वे ही विनय के स्थान है। विनय संपन्नता का मतलब ये नहीं है कि हम चाहे जहां कहीं भी मस्तक झुका दे अपना और झुक जाए, बस झुकने का नाम विनय है, ऐसी बात नहीं है। विनय का, विनय संपन्नता, विनय किसके प्रति हो वो आवश्यक है। तो फिर यहाँ तो बात तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति की हो रही है ना। पूरी मंद कषाय की चर्चा नहीं है, क्योंकि मंद कषाय की भी कितने शुभ भाव के भी कितने भेद हैं, वो विशिष्ट प्रकार का शुभ भाव जो इस तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध करा देता है, तो वो विनय, विनय संपन्नता है। तो विनय से संपन्नता होनी चाहिए ना। और वैसे भी बाहर में, है ना, क्योंकि स्वभाव में मार्दव होगा तब जाके तो मनुष्य कर्म की प्रकृति का बंध होगा, तो वो विनय जरूरी है। शील व्रतेश्वरित, शील और व्रतों में अतिचार रहित प्रवृत्ति होना, ठीक है। तो व्रत 5 पापों से विरति वो व्रत है, ठीक है। और क्रोधादि कषायों की मंदता पूर्वक प्रवृत्ति होना, ब्रह्मचर्य आदि का पालन वो शील है, ठीक है। तो शील और व्रतों का अतिचार रहित पालन मतलब दोष रहित निर्दोष पालन करना, उसका कठोरता पूर्वक उसका पालन करना, ठीक है। ये शील और व्रतों में अतिचार है, रहित पालन है। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, बोलो
ना मार्मिक है। इसका मतलब अभीक्ष्ण मतलब होता है बार 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 बार, है ना। और ज्ञानोपयोग मतलब ज्ञान, अपने ज्ञानोपयोग को, अपने ज्ञान को बारंबार बारंबार, है ना। सात तत्व की श्रद्धा, तत्व के श्रद्धान सम्यक ज्ञान के चिंतन में लगाना, उसका नाम है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। निरंतर स्वाध्याय में लीन रहना, आपा पर का भेद विज्ञान, आपा पर के भेद विज्ञान के चिंतन में, तत्व के चिंतन में तल्लीन रहने वाला जीव, वो भी निरंतर अभीक्ष्ण, सतत लगातार, है ना, जो तत्व के चिंतन में लगा हुआ, ऐसा जीव जो है वो तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय। अच्छा, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का जो आश्रय करता है, तो ये सोच के नहीं करता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होगा, है ना, और मैं भविष्य में तीर्थंकर बन जाऊं, क्या पता। तो ऐसा व्यक्ति तो क्या चाह रहा है, तीर्थंकर क्यों बनना चाह रहा है, क्यों बनना चाह रहा है तीर्थंकर, उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका लोभ समाहित है। उसके लिए अगर करेगा तो ये तो है ना, किसी भी प्रकार के कर्म, मेरा मुझे कर्म का बंधन, बंधन के लिए की जाने वाली क्रिया बंधन ही करवाएगी, तो मुक्ति की दाता नहीं हो सकती है। तो ये तो है ना, सतत सहज रूप से जीव की प्रवृत्ति ऐसी होती है, उसको वैसा कर्म का बंध होता है, चाह कर नहीं होती है, ठीक है ना। चाहने वाले वाला तो इन उसका बंद करता है। देखिए, तो अभीक्ष्ण सम्यक ज्ञान में निरंतर तत्व के चिंतन में, आपा पर के भेद विज्ञान में, तत्व के चिंतन में, तत्व के निर्णय में लगा रहना, और निर्णय होने के बाद भी स्वपर के भेद विज्ञान में, है ना, निरंतर बना रहना। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग स्वाध्याय के माध्यम से, सुनने के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, ये बात है। तो चिन्वाणी के चिंतन मन में लगना। संवेग, संवेग का अर्थ है संसार के दुखों से भयभीत रहना, दुखों से, संसार के दुखों से भयभीत रहना मतलब डरना, है ना, ये बात नहीं है यहाँ। मतलब यहाँ बात ये है कि संसार के जो दुख हैं उनके कारणों से बचना, कि संसार के दुख है, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र की प्रवृत्ति के कारण होते हैं, तो मेरी प्रवृत्ति में ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र नहीं हो, इस प्रकार का निरंतर अभ्यास रहना, वो है संवेग, ठीक है ना। उसे हमें संसार के दुखों से डरना, मतलब संसार का डर होना चाहिए, ठीक है। संसार से डर नहीं होगा तो मुक्ति क्यों इष्ट होगी, संसार में अच्छा लगेगा तो इससे संसार से विरक्ति इस रूप में से ले। भयभीत होना मतलब डरना, कषाय करना, वो बात नहीं है, ठीक है। अब शक्ति तह त्याग और शक्ति तह तप, शक्ति के अनुसार त्याग और शक्ति के अनुसार तप। शक्ति के अनुसार त्याग यानी कि यथाशक्ति, जिस अवस्था में, जिस भूमिका में, उसके अनुसार जितना शक्ति तक का मतलब होता है कि जितना कर सकता है उतना, छुपाए बिना, अपनी शक्ति को छुपाए बिना त्याग करना। तो पांच इंद्रिय के विषयों का त्याग, और यहाँ त्याग के अर्थ में दान को भी लिया, व्यवहार त्याग भी, ठीक है। तो दान की भावना रखना और दान करना, तो उस विषय में देखो मार्मिक चर्चा एक की आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक में उन्होंने लिखा, उन्होंने विश्व दान चार प्रकार, तीन प्रकार के दान की बात की, है ना, आहार दान की बात की, अथवा सामान्य व्यक्ति को भोजन देने की बात की, है ना। और फिर वहां चर्चा की अभय दान की, और वहां चर्चा की ज्ञान दान की। तो वहां देखो क्या बात, उन्होंने कहा कि आहार दान किसी को देते हो, सबको तो मुंडा को होता है वैसे, ठीक है, योग्य पात्रों को, अथवा वैसे भी किसी को आपने आहार दिया, भोजन कराया, तो उसको एक दिन की जो उसकी आकुलता है वो शांत होती है, ऐसा लिखा उन्होंने। फिर लिखा अगर किसी को अभय दान देते हो, अभय दान मतलब उसके जीवन की रक्षा करते हो, है ना, उसको बचाते हो मरने से, तो उसको आप उस जीवन की अनुकूलता प्रदान करते हो, उस जीवन के डर से खत्म करते हैं। लेकिन यदि आप किसी को ज्ञान दान देते हो तो वो उसके भावों का जो व्याकुलता है ना, संताप है, वो मिट जाता है। इसलिए ज्ञान दान सर्व महान दान है। तो ज्ञान दान में भी क्या बात हुई, वही बात हुई कि मोक्ष मार्ग के अनुकूल उपदेश देना, मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति करवाना, ठीक है। तो ऐसा त्याग और तप, तो 12 प्रकार के जो तप हैं, है ना, अथवा यथा योग्य जो तप है, श्रावक के अपने अनुसार, मुनि के अपने अनुसार, उनके अनुसार तप करना, शक्ति अनुसार तप होना, तपश्चर्या होना, कायक्लेश इत्यादि जो है वो होना, ठीक है। साधु समाधि और वैयावृत्त करना, साधु समाधि इन सब की भावना होना, साधु समाधि अर्थात जो ठीक है, उसे, है ना, उनके तप में बाधा पहुंचे और इस प्रकार से दूर करना, दूर करने की भावना करना, ठीक है, ये साधु समाधि, साधुओं के। और वैयावृत्तकरण, तो वैयावृत्तकरण मतलब क्या है, जो भी ज्ञानी है, साधु है, व्रती है, ठीक है, उनकी यथा योग्य विनय करना, उनकी यथा योग्य सेवा शुश्रूषा
करना, ठीक है। गुणी पुरुषों को दुख आने पर निर्दोष विधि से उनकी सेवा करना। निर्दोष विधि लिखा है आपको कि दोष नहीं होना उत्पन्न होना चाहिए। मुंडराजों के वैयावृत्ति करें तो उनमें दोष नहीं उत्पन्न होना चाहिए। उनके जो मूल गुण हैं उनका उनका पालन ही खत्म हो जाए, वे नष्ट हो जाए। इस प्रकार से उनकी सेवा शुश्रूषा करना, एक जैसे कि कोई रोग उनको हो गया और हमें पता चला, मुंडराज तो कहेंगे नहीं कि मुझे रोग है, मेरे दवाई करो, ठीक है। तो श्रावक को पता था तो वो यथा योग्य शुद्ध विधि पूर्वक जो दवा बन सकती है उसको अपने आहार में मिलाकर इस प्रकार से उनको प्रदान करे। ये है कार्य, न कि कोई अंग्रेजी दवाई है ना, ला के उनको दे दी, डॉक्टर को दिखा दिया। इस प्रकार से यदि वह करता है तो ये वैयावृत्ति नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो गुणी पुरुषों के दुख आने पर निर्दोष विधि से उनकी सेवा करना, दोष रहित होकर उनकी सेवा करना, इस प्रकार की भावना जिस जीव के हो। अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। अरहत मतलब अरहंत भगवान, आचार्य मतलब आचार्य परमेष्ठी है ना। बहुश्रुत का मतलब होता है जिसे श्रुत का बहुत ज्ञान हो, मतलब उपाध्याय, ठीक है। तो यहाँ आचार्य उपाध्याय साधु को भी, क्योंकि साधु तो होते ही हैं, ठीक है, दोनों। और प्रवचन मतलब होता है प्रकृष्ट वचन, जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है वो प्रवचन है। तो प्रवचन भक्ति मतलब शास्त्र में भक्ति होना, ठीक है, जिनवाणी में भक्ति होना। तो देव, तो इसका मतलब क्या हो गया, देव, शास्त्र और गुरु, इनमें भक्ति होना, मतलब इनमें विशिष्ट अनुराग होना, है ना। इनके प्रति मन में अत्यंत बहुमान का भाव होना, इनके प्रति मन में अत्यंत श्रद्धा का भाव होना ना। आवश्यक का परिहानी, आवश्यक का अपरिहार होना, मतलब आवश्यक क्रियाओं को करना ही करना। श्रावक के योग्य, मुनियों के योग्य जो षटावश्यक क्रियाएं हैं उनका यथा योग्य पालन होना ही होना, है ना। उसमें बिना उसको टाले, है ना, ऐसा शब्द लिखा, बिना टाले उन क्रियाओं को निरंतर रूप से करना, भावों की विशुद्धि पूर्वक, ठीक है। ये आवश्यक परिहानी है। जैसे देव पूजा, गुरु उपस्थिति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम, चेती, गृहस्थानाम, षटकर्माणि दिने दिने। देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, है ना, ये श्रावक के षटावश्यक हैं। ऐसे मुंडराजों के भी षटावश्यक कुछ अलग है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त सामयिक, है ना, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान आदि जो षटावश्यक क्रियाएं कही, तो उनका निरतिचार, बिना टाले उनका पालन करना, ठीक है। मतलब कठोर चर्या पूर्वक, बिना अतिचार पूर्वक जो है वो अपनी चर्या का पालन हो, यथा समय करना, ठीक है। और फिर देखिए आगे, मार्ग प्रभावना, मार्ग की प्रभावना करना। कौन सा मार्ग की? मोक्ष मार्ग, जो अनंत भगवान द्वारा, तीर्थंकर भगवान द्वारा बताया गया, मुंडराजों द्वारा बताया गया जो मोक्ष मार्ग है, सच्चे सुख का रत्नत्रय रूप धर्म मार्ग है, उसकी प्रभावना करना, उसका यथा योग्य प्रचार प्रसार करना। सबसे पहले तो अंतर प्रभावना उसकी होनी चाहिए। अंतर में धर्म की प्रभावना कैसे होगी? उसको प्रकट करके, रत्नत्रय प्रकट करके, ठीक है, मोक्ष मार्ग समझकर। तो जब वो अंतर में अपने निर्णय हो कि हाँ यही सही मार्ग है, तो उसको फिर यथा योग्य उसको समझाना, प्रभावना करना। उसकी समझाना केवल वचन से ही नहीं, अपनी क्रियाओं से भी हो सकता है, इसलिए अलग अलग दिया। देखो, रत्नत्रय द्वारा स्वयं सबसे पहले अंदर में उसकी प्रभावना करना, ठीक है, इन पूजा, ठीक है, भगवान की इत्यादि करके उस धर्म की प्रभावना करना, पूजा भक्ति इत्यादि करके प्रभावना करना, दान इत्यादि देके उस धर्म की प्रभावना करना, ठीक है। तप के माध्यम से ज्ञान, तप और तप के माध्यम से मार्ग की प्रभावना करना। मुनिराज जो होते हैं वे ऐसे है ना, काय क्लेश इत्यादि इत्यादि घोर तपश्चर्या करते हैं ना, और तो उसको देखकर भी धर्म की प्रभावना होती है। देखो ये जिन धर्म को पालन करने वाले मुनिराज, महामुनिराज कैसे हैं, कितना महान वो धर्म है जिसका इन्होंने आश्रय लिया होगा, है ना। तो हमें भी ये धर्म अपनाना चाहिए। इस प्रकार से धर्म की निर्दोष प्रभावना होती है, क्रियाओं से, आचरण से प्रभावना, इस प्रकार का आचरण में निर्दोष है जिससे धर्म का प्रभाव ना हो जाए। फिर ज्ञान द्वारा प्रभावना होना, कि जो भगवान का उपदेश है उसको स्वयं समझना, ये स्वयं के लिए प्रभावना हो गई। और फिर उसको विधि पूर्वक, है ना, दूसरों को समझाना, बताना, चर्चा करना, ये उस ज्ञान की प्रभावना हो गई। यहाँ आप देख रहे हैं कि देखिए बार बार जिनवाणी का अध्ययन, मनन, चिंतन, इसके ऊपर जोर दिया है। चाहे वो अभीष्ट ज्ञानोपयोग की बात हो, चाहे वो, है ना, प्रवचन भक्ति की बात हो, ठीक है, चाहे वो यहाँ हम देखा मार्ग प्रभावना की बात हो, वो तीन जगह उस पर जोर दिया। आवश्यक परिहानी, आवश्यक में भी देखो स्वाध्याय आता ही है ना,
अथवा सामयिक आया तो वो भी तत्व का चिंतन रूप ही है ना? जिनेंद्र भगवान की स्तुति, है ना? चतुर्विंशति स्तव, वंदना, ये सब क्या है? ये सब स्वाध्याय के रूप है, ठीक है ना? तो ज्ञान, तप, दान, पूजा और धर्म का प्रकाश द्वारा धर्म का प्रकाश करना और प्रवचन वत्सलत्व। तो प्रवचन वत्सलत्व में यहाँ पे लिया कि जिस प्रकार से गाय की अपने बछड़ों में प्रीति होती है, अत्यंत प्रीति होती है, उसी प्रकार से साधर्मी का साधर्मी के प्रति वात्सल्य का भाव होना, एक दूसरे के प्रति अत्यंत वात्सल्य, अत्यंत प्रीति का भाव होना। प्रीति का भाव होना मतलब यहाँ पे कोई है ना राग या आसक्ति ऐसी बात नहीं है, लेकिन सभी मोक्ष मार्ग में लगे और उनके जो बाह्य कष्ट हैं, है ना, वे भी दूर हो, इस प्रकार से साधर्मी वात्सल्य की भावना होना, गो वत्स साधर्मियों पर स्नेह रखना, सबका कल्याण हो, सब मोक्ष मार्ग पे लगे, सबको सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट के साथ साथ सांसारिक कष्टों से भी मुक्ति मिले, इस प्रकार की भावना और इस प्रकार के कार्य में रत लगे रहना, इस प्रकार की उत्कृष्ट परम उत्कृष्ट भावनाओं, है ना, जीव शास्त्र और गुरु और धर्म, ये पूरा जो सार है इसका ये क्या है कि देव शास्त्र गुरु धर्म की श्रद्धा करना, करवाना और उसकी प्रभावना कैसे हो, इस प्रकार की क्रियाओं में संलग्न रहना। देव शास्त्र गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा, ज्ञान और आचरण की जो भावना है वो इस जीव को, है ना, संकर कर्म प्रकृति का आश्रय होता है और उसके निमित्त से अनेक प्रकार के अनुकूल संयोग प्राप्त होते हैं। तथापि मूल तो दर्शन विशुद्धि है ना, अपने सम्यक दर्शन की प्राप्ति है, वो होगी तो ज्ञान और चरित्र में भी जो है वो सम्यक बना आएगा और अपना तरह प्राप्त होने पर यथा योगी मोक्ष मार्ग में तीर्थंकर कर्म प्रकृति बन जाएगी तो उसका भी उदय आएगा, नहीं बनेगी तो भी हमें तो सच्चे सुख की तरफ आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से ये 16 कारण भावनाओं की संक्षेप में चर्चा हमने की और नाम कर्म के बारे में समझा है ना। नाम कर्म के ऊपर चर्चा होने के बाद में अब अपन आगे अन्य जो कर्म प्रकृतियां हैं, गोत्र और अंतराय कर्म, इसके आश्रम की चर्चा करके फिर इस अध्याय को पूर्ण करेंगे। फिर